क्योंकि ये खबर इजराइल के पेटाह टिकवा में ईरान के हमले को लेकर है, जहां एक बार फिर क्लस्टर बॉम्ब के हमले में इमारत को कैसे निशाना बनाया गया उसकी तस्वीर आई। आपको बता दें, सड़क पर उतरे दहशत में आए लोग और ये देखिए तस्वीर जहां इजराइल में लगातार क्लस्टर बॉम्ब के जरिए ईरान हमले कर रहा है। लेकिन इजराइल की तरफ से भी हमले जारी हैं। इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला, तबरीज में आईआरजीसी के ठिकानों पर अटैक किया गया है। आईआरजीसी के ठिकानों पर वैसे भी हमले किए जा रहे हैं। हमले से आईआरजीसी के ठिकानों में भीषण आग भी लगी और देखिए धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है इन तस्वीरों में। तबरीज में आईआरजीसी के ठिकानों पर इजरायली हमला। इजराइल पर ईरान के हमले भी जारी हैं और इजराइल में ईरानी हमले के बाद मची तबाही की ये तस्वीर बनी ब्राक में। हर तरफ बर्बादी का वो मंजर, जहां देखिए किस तरीके से इमारतें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, लोग सड़क पर आ गए हैं, हर तरफ मलबा ही मलबा। अटैक के बाद इलाके में मची वो तबाही जहां सब कुछ तहस नहस। ईरान का एक और वार इजराइल पर और ये बने ब्राक की तस्वीर। वहीं इजराइल का ईरान पर विध्वंसक वार, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिपो को निशाना बनाने की वो तस्वीर है जहां इजरायली हमले में लॉन्च साइट को तबाह कर दिया गया। बैलिस्टिक मिसाइल डिपो को इजराइल ने निशाना बनाया, लॉन्च साइट को तबाह कर दिया। ईरान से अमेरिका की बातचीत जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत का दावा किया है। जेडी वेंस और विटकॉफ बातचीत में शामिल हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी बात कही गई है। ईरान से अमेरिका की बातचीत चल रही है, जेडी वेंस और विटकॉफ बातचीत में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आपने सुना, लेकिन ट्रंप का टैरिफ नहीं आया काम, क्योंकि टैरिफ के बावजूद अमेरिका का कर्ज बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी बात, ईरान युद्ध में रिकॉर्ड पर पहुंचा अमेरिका का कर्ज, और कर्ज पहली बार $39 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इसके अलावा कर्ज अगले हर साल $2.4 ट्रिलियन बढ़ सकता है। 2036 तक कर्ज $64 ट्रिलियन पहुंचने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। पहले हफ्ते में ही युद्ध में अमेरिका के $11.3 अरब खर्च हो गए थे। हालांकि बता दें, पेंटागन ने युद्ध के लिए $200 अरब से ज्यादा अतिरिक्त फंड भी मांगा है। लेकिन अब ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इजरायली अटैक को लेकर एक खबर आ रही है, जहां मिसाइल प्रोग्राम पर 600 से ज्यादा हमले हुए हैं और इजरायली वायुसेना ने तबाही मचा दी। और अब कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से तबाही देखने को मिल रही है। हमले के बाद फ्यूल टैंकों में आग लगी है। फ्यूल टैंक में भीषण आग, ये देखिए लंबी वाहनों की कतार भी नजर आ रही है। यहां पर भीषण तबाही मचाई गई, फ्यूल टैंक पर हमला। और इजरायल के किरियत शमोना में हमला, जहां हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक को अंजाम दिया। आपको बता दें, इमारत के पास धमाके से मची दहशत की किरियत शमोना से ये देखिए देर रात का वक्त, और हिजबुल्लाह ने इस भीषण अटैक को अंजाम देते हुए दावा किया कि इजरायल के किरियत शमोना में ये हमला हुआ। और किरियत शमोना में हमले का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। हिजबुल्लाह की मिसाइल इमारत से टकराई है। लगातार हमलों से किरियत शमोना में दहशत देखने को मिल रही है। ये देखिए हिजबुल्लाह की मिसाइल कैसे इमारत से जा टकराती है। यहाँ रिहायशी इलाका है, गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही हैं, इमारतें हैं, यहीं पर हमला होता है। और अब इजरायल के अशदोद पर ईरान का हमला, जहां मिसाइल अटैक से मची तबाही, लगातार हमले से दहशत में लोग। ईरान का तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है। इजरायल के आयरन डोम ने हमले को रोका है, तो कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया है। आयरन डोम एक्टिव, कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में नाकाम भी इजरायल का आयरन डोम रहा। तो बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान का हमला जारी।
और अब बात साफेद शहर की करते हैं, क्योंकि इजराइल के साफेद शहर से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर ईरान के हमले हुए हैं। शहर में अलर्ट सायरन की आवाज सुनी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बता दें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर की तारीफ की है। कतर महान देश, उस पर कई बड़े हमले हुए हैं। कुवैत ने हमारे 3 जहाजों को मार गिराया। तो अब ईरान के दलदल में फंसा अमेरिका और ईरानी, आपको बता दें, खत्म अल अनबिया बेस कमांडर का यह दावा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका फंस गया है और हार की वजह से कई देशों से मदद भी यूएस मांग रहा है। वहीं इजराइल यूएस ने ईरान को तोड़ने के लिए जंग शुरू की। ट्रंप ने सोचा था कि 48 घंटों में ईरान हार मान जाएगा, जिस तरीके से बयान भी सामने आया, और ईरानी सेना ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया। इतने दिन युद्ध चल रहा है, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यूएस इस जंग से निकलने का भी रास्ता ढूंढ रहा है।